जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो ना भाई, उसको सिर्फ 1.5 साल 2 साल में छोड़ दो। 2 साल के बाद में दूसरी कंपनी ढूंढो, दूसरी कंपनी में जाओ। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जॉब स्विच करने का। और जॉब स्विच करने के लिए बोला तो ऐसा नहीं कि हर 6 महीने में करो, पर 1.5 साल 2 साल तुमको देना है एक कंपनी में, तो उतना दो और उसके बाद जाओ। 8-10 साल काम करते हैं ना एक कंपनी में, वो सारे बेवकूफ़ होते हैं, दिमाग से पैदल है, उनको कोई दिमाग नहीं है। कंपनी उसका फ़ायदा उठा रही है और तुम लोग उठाने दे रहे हो, ठीक है। तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरा नाम अंकित है और आज मेरे इस नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज का मेरा ब्लॉग होने वाला है उस टॉपिक के ऊपर में जिसमें जो लोग 8-8 10-10 साल 12-12 साल एक ही कंपनी में काम करते हैं उसके ऊपर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊँगा आज, कि जो स्टोरी एक मेरे साथ में भी घटी हुई है। मेरे घटी हुई बोले तो जहाँ पर मैं भी काम कर रहा हूँ वहाँ की है। मेरे पास साथ में एक मेरा कलीग था जो पिछले 7 साल से सेम कंपनी में काम कर रहा था, यहीं पर काम कर रहा था वो। और 7 साल में उसको यहाँ पे अभी जब जा रहा था वो छोड़ के, तब उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा, क्या क्या उसको प्रॉब्लम आई, क्या उसने अभी 7 साल का जो अपना टाइम पीरियड यहाँ पे दिया उसका उसको हर जाना क्या भुगतना पड़ा। क्या बात कर रहे हैं? वो सारी चीज़ें मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊँगा। तो वीडियो के एंड तक बनिए रहेगा और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मेरे साथ में एक मेरा फ्रेंड जो काम कर रहा था यहाँ पर, उसके साथ में एक ये हादसा हुआ है कि उसने भाई 7 साल यहाँ इस कंपनी में काम किया। उसके बाद में 7 साल के बाद में उसको सिर्फ 7 साल में एक प्रमोशन मिला था, जो एसोसिएट पे आया था उसके बाद सुपरवाइजर बन गया था। उसके बाद अभी 7 साल से कंटिन्यू काम कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली एलिजिबल बंदा होता है 2 साल के बाद में उसको प्रमोशन मिलना चाहिए, तो 2 साल के बाद में उसने 7 साल दे दिया। 7 साल में उसको सिर्फ एक ही बार मिला, उसके बाद कभी मिला नहीं। तो अभी उसको कहीं और से अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, उसने रिज़ाइन दिया। उसका पहले तो रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, फिर रिज़ाइन एक्सेप्ट करने नहीं रहते, फिर उसके बाद उसका रिज़ाइन एक्सेप्ट किया। करने के बाद में यहाँ पे ओमान में ऐसा होता है कि आपको अपना पूरा सैलरी जो है यहाँ पे जब आप क्लियरेंस करोगे उसके टाइम पे आपको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। ताकि जो बाहर से आए हुए हैं उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, कोई चैलेंजेस ना आए, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। क्योंकि वो एक बार बंदा यहाँ से चले जाने के बाद में फिर उसको कौन कहाँ पे आएगा, वो किसको पूछेगा मेरा पैसा नहीं आया, क्लियरेंस का पैसा, ग्रेजुएटी का पैसा, जो भी है सारी चीज़ें। तो उस वजह से यहाँ का रूल्स है कि सबको तुरंत में मिल जाता है। पर वो भाई के साथ में क्या हुआ देखिए, इन लोग एक तो उसको क्लियरेंस नहीं दे रहे थे, उसका रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। फिर किया तो उसको विद इन उसका जो लास्ट वर्किंग डे तब तक कि उसको उसका सारा पैसा देना चाहिए। उसका ग्रेजुएटी 7 साल की ग्रेजुएटी थी, उसका सैलरी बोनस वोनस जो बनता वो सब कुछ। तो इन लोग ने उसको अटका दिया। ये भाई रिज़ाइन उसका क्लियर होने के बाद में उसने 15 दिन तक यहाँ पे रुका रहा, वो ठीक है। 15 दिन का उसको कोई पे नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिला। 15 दिन यहाँ पे रुका रहा और उसके बाद में उसको उसका पैसा दिया, उसके बाद वो गया। लेकिन उसका जो 15 दिन था वो वेस्ट हो गया ना यहाँ पे। उसमें उसको हर दिन कुछ ना कुछ बहाना बताया गया कि आज इसका साइन नहीं हुआ, आज इसका साइन नहीं हुआ, ये क्लियर नहीं है, वो क्लियर नहीं है। उसमें यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे उनका छुट्टी आ जाता है, तो वो छुट्टी परमानेंट रहता है, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वो आ जाता है। तो ऐसे करते करते उसके 15 दिन वेस्ट करा दिए। और भाई को जाते समय किसी ने कोई फेयरवेल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कोई गिफ्ट नहीं, कुछ नहीं। तो ये एक इतना गलत एक्सपीरियंस वो लेके गया। 7 साल उसने मन में सोचा कि मैंने 7 साल दिया कंपनी के लिए, और 7 साल में मेरे साथ में क्या हो रहा है। उसके साथ में ऐसी चीज़ें हुई जो वो एक्सपेक्ट नहीं करता था। तो कहने का बात यही है कि भाई एक ही जगह पे अगर तुमने 7 साल 8 साल दे दिए हो ना, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं रहता। कंपनी का जो मैनेजमेंट बैठा रहता है ऊपर में है ना, उनको सिर्फ यही लगता है कि भाई इसका कंफर्ट जोन है, ये उसका कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कंफर्ट जोन इसका है, ये कहीं नहीं जाएगा नहीं। सबका माइंडसेट हो जाता है एकदम। तुम एक बार अगर किसी कंपनी में 1.5 साल 2 साल तुमने निकाल दिया ना, उसके बाद में सबका माइंडसेट हो जाता है कि भाई ये कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। इसकी बस की बात नहीं है कहीं और काम करने की, तो ये कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा। ये इनका मैनेजमेंट का माइंडसेट हो जाता है। तो वो माइंडसेट तुमको तोड़ना है भाई। अगर तुम तोड़ोगे नहीं ना, तो ये हर किसी के साथ में ऐसा ही होगा कि हर 2-4 साल 5 साल 10 साल तुम काम करते रहो और तुम्हारे साथ में सेम जब तुम जाओगे छोड़ के तुम्हारे ऐसे ही ट्रस्ट स्ट्रैटेजी होगी। वो भाई के कम से कम 200 300 350 रियाल है ना उसके काट दिए। किस वजह से काटे कुछ आइडिया नहीं है। उसने उसके पास एनुअल लीव थी जो अगर रिज़ाइन में तुम कवर कर सकते हो, मतलब रिज़ाइन दे रहे हो
तो तुम्हारा एनुअल लीव कटवा के तुम जल्दी जा सकते हो। उसने वो भी किया था, पर उसका वो भी एक्सेप्ट नहीं किया उन लोग ने। उन लोग ने बोला कि भाई नहीं, तुम्हारा को पूरा 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। वो भाई ने 1 महीने का देने के बाद में उसको 15 दिन रुकना पड़ा। सोचो। तो कहने की बात सीधी सीधी यही है कि भाई कहीं पर भी 1.5 साल 2 साल के ऊपर में रुको मत, क्योंकि तुम्हारा कंपनी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचती है। जब तक तुम हो तब तक तुम्हारे साथ में बहुत अच्छे से रहेंगे। जिस दिन तुम रिजाइन दोगे उस दिन तुम्हारे को उनकी असली औकात पता चलती है, उनका असली मकसद पता चलता है। तो इसलिए बात तो सही है। जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो ना भाई, उसको सिर्फ 1.5 साल 2 साल में छोड़ दो। 2 साल के बाद में दूसरी कंपनी ढूंढो, दूसरी कंपनी में जाओ। और ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं है तो बिना नौकरी छोड़ के चले जाओ, पर नौकरी रहते हुए ही दूसरी नौकरी ढूंढो और उसके बाद में छोड़ो, उसके बाद में रिज़ाइन दो। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ तुम अगर एक ही कंपनी में रहोगे, तुम्हारा कंफर्ट जोन रहेगा, तुम्हारा घर रहेगा, पास में सब कुछ रहेगा, तो दिक्कत ये आती है कि तुम्हारे को कोई वैल्यू नहीं रहता तुम्हारा वहाँ पे। तुम सिर्फ नाम के लिए रहते हो। उनको पता है जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होंगे वहाँ पे तुम्हारे को सामने खड़े कर देंगे कि हाँ तुझे बताया था, तूने किया नहीं। या जो भी कुछ भी लफड़ा हो जाएगा ना, उसके टाइम में तुम्हारी लग जाएंगी। पर जब तुम्हारे को कुछ अच्छा देना होता है, जब तुम्हारे को जिस चीज़ के तुम हकदार होते हो वो तुमको जब देना होता है ना, तब नहीं मिलता है वो। तो आप मेरी बात को समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि भाई 1.5 साल 2 साल करो और छोड़ दो। क्योंकि ये 8-10 साल कम करके तुम ना ग्रोथ कर रहे हो लाइफ में, ना कुछ कर रहे हो। तुम्हारा क्या है, साल भर में हर 5% 10% बढ़ा देंगे और क्या है, उससे कुछ नहीं होता। तुम कंपनी चेंज करोगे, कंपनी जैसे चेंज करोगे तुम्हारे को 25% 30% तक के तुमको ग्रोथ मिलता है। और तुमको एक नई एक्सपीरियंस मिलता है, नई जगह को पे काम करने का मौका मिलता है। ठीक है, नई पोजीशन मिलती है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जॉब स्विच करने का। और जॉब स्विच करने के लिए बोला था ऐसा नहीं कि हर 6 महीने में करो, पर 1.5 साल 2 साल तुमको देना है कंपनी में, तो उतना दो और उसके बाद जाओ। पर इतना ऐसा बेवकूफ़ी करो मत। ये जो भी लोग 8-10 साल काम करते हैं ना एक कंपनी में, वो सारे बेवकूफ़ होते हैं, दिमाग से पैदल है। तो उनको कोई दिमाग नहीं है, उनको कंपनी चूस रही है और वो उनका पूरा फ़ायदा उठा रही है। ठीक है, कंपनी उसका फ़ायदा उठा रही है और तुम लोग उठाने दे रहे हो। ठीक है, तो गौर से मेरी बात को ध्यान में डाल लो। और भाई 1.5 साल 2 साल के ऊपर में काम नहीं करने का। ठीक है, इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।